पहले चैप्टर का नाम है देयर इज अ गर्ल आई लाइक, बट जब टाइटल ही सवालों में उलझा हुआ है तो कहानी तो डेफिनेटली मेस्ड अप ही होगी। क्यों? वेल, ये वाली कहानी भी एक सॉर्ट ऑफ लव स्टोरी है, लेकिन ये वाली कहानी थोड़ी अलग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मिस सोंगी से, जो कि रूफटॉप गार्डन में क्वायरिंग कर रही होती है। नेक्स्ट मोमेंट वी मीट तेहुन, जो कि एक बिंदास कॉलेज स्टूडेंट होता है, जिसका मानना है कि जवानी एक बार ही आती है यार, इसलिए जी भर के मजे करो। वी कैन सी हिम होल्डिंग अ कैमरा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग हिज फ्रेंड्स। जाहिर बात है उसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक होता है। तेहुन एक अमीर रही ज्यादा है, इतना अमीर कि उसके रूफटॉप पे एक जीता जागता गार्डन है, लेकिन इतना ही अमीर कि वो बस एक स्कूटी अफोर्ड कर सकता है। 10 डेट पे जाने के बावजूद भाई को दिल से अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई होती है, लेकिन ये वाली ब्लाइंड डेट से उसकी कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें होती हैं, क्योंकि उसके फ्रेंड ने बताया था कि इसकी डेट मिरांडा केयर जैसी दिखती है। एंड ऑफ कोर्स तेहुन की आइडल टाइप लड़की मिरांडा केयर जैसी ही होती है। सच धज के जब वो अपनी बाइक पे निकलने के लिए रेडी होता है, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जिसका नाम सोंगी होता है वो भी उसके साथ चल देती है, क्योंकि जिस कॉफी शॉप पे उसकी डेट होती है सोंगी वहीं पे काम करती है। तेहुन के वॉइस ओवर से पता चलता है कि सोंगी उसकी सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं बल्कि वो उसकी फर्स्ट लव भी होती है। तो चलते हैं फ्लैशबैक में। तेहुन और सोंगी उस समय हाई स्कूल सीनियर होते हैं। सून आफ्टर हर फादर डिमाइज, सोंगी की फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है और उन्हें अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। तेहुन सामान लोड करवाने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। वो मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे इस बात की खुशी होती है कि सोंगी अब उसके लोकेलिटी में शिफ्ट हो रही है। सोंगी उसे मुस्कुराते देख गुस्से में बोलती है, मेरी फैमिली यहाँ बैंकरप्ट हो गई और तुम मुस्कुरा रहे हो। तेहुन शांत हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी वो दोबारा बकबक करना शुरू कर देता है। असल में सोंगी रो रही होती है, इसलिए उसे चुप कराने के लिए वो पीजे मार रहा होता है। दूसरे फ्लैशबैक स्कूल डेज का होता है। सी सोंगी क्लास के अंदर एक लेटर डिलीवर कर रही है और उसके बाकी फ्रेंड्स इसकी हेल्प कर रहे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इनका तरीका बहुत ज़्यादा ही बचकाना होता है। सोंगी ने इस लेटर में लिखा होता है, ब्रिंग मी सॉसेज पेस्ट्री। तो जैसे ही तेहुन लेटर रिसीव करता है वो कैंटीन की ओर उड़ते हुए जाता है। उसे कुछ सीनियर गर्ल्स रोक लेती है और वो बोलती है कि स्कूल की सबसे खूबसूरत सीनियर तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती है। गेस व्हाट? तेहुन का जवाब रहता है, मुझे सॉसेज पेस्ट्री खरीदने जाना है, तो इसलिए मुझे जाने दो। दो सीनियर गर्ल्स आर लाइक, ये छोरा पगला गया है क्या? हाँ, वो अलग बात है। तेहुन को बाद में अपने इन डिसीजंस पे काफ़ी रिग्रेट होता है, क्योंकि जिस सीनियर को उसने मना किया था वो एक फेमस मॉडल बन गई होती है। उसकी वॉइस ओवर से पता चलता है कि उसने सोंगी के चक्कर में बहुत त्याग किया होता है और शायद वो आगे भी करेगा ही। तो इस छोटे से फ्लैशबैक से एक बात तो बखूबी समझ आती है, वो ये कि इन दोनों की दोस्ती तगड़ी है। ऑब्वियसली तेहुन सोंगी को पसंद करता है। अब देखना यह है कि वो अपनी इस फीलिंग को डिस्क्लोज कब करता है। तो लोकेशन पे पहुंचने पे वो अपनी डेट को ढूंढना शुरू कर देता है। वहाँ उसे बहुत सारी लड़कियां दिखाई पड़ती है। अपनी पसंद से वो सबको लेबल करना शुरू कर देता है। फिर एक नज़र वो अपनी फर्स्ट लव की ओर डालता है और मन ही मन सोचता है, दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़कियां और मुझे इसी को पसंद करना था। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू हर एंड मूव ऑन। सोंगी उसके एक्सप्रेशन को देख उसे पीटने का जेस्चर देती है। बोले तो सोंगी तेहुन का बहुत मिसयूज करती थी, जैसे वो उसका छोटा भाई हो। तो बहुत जल्द ही उसे अपनी डेट मिल जाती है। तेहुन को बस एक नज़र में वो पसंद आ जाती है। सीम्स लाइक इस डेट के बाद 11वीं डेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन के वो डायरेक्ट उसे अप्रोच करता है और कहता है, यू आर प्रिटी एंड ब्ला ब्ला। वो लड़की सरप्राइज हो जाती है। वो उससे कहती है, तुम हमेशा इतने ऑनेस्ट रहते हो या फिर आज कुछ स्पेशल है? हालांकि उस लड़की को इसका फ्रैंक बिहेवियर पसंद आ रहा होता है। वो उससे कहती है, या तो तुम एक प्लेयर हो, नहीं तो एक नंबर के बेवकूफ़। तेहुन अपनी इस बेइज्जती पे भी मुस्कुरा रहा है। उसके हाथ कैमरा तक पहुंचता है, क्या तुम्हें भी फोटोग्राफी पसंद है? वो कहती है, नहीं, मुझे वीडियोग्राफी पसंद है। तो इस तरह इनकी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। कॉफ़ी ऑर्डर करने के दौरान सोंगी तेहुन से कहती है, वो इतनी भी खूबसूरत नहीं है जितना तू तारीफ कर रहा था। मीन टाइम शॉप ओनर भी वहां आ जाता है। तेहुन साइड हो जाता है और वो शॉप ओनर और सोंगी की बातें सुनने लगता है। ही फाइंड्स आउट दैट शॉप ओनर कुछ ज़्यादा ही चीप हरकतें कर रहा है
और सॉन्गी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। जितना वो सॉन्गी को जानता था उसके हिसाब से अभी तक तो सॉन्गी को उसकी पिटाई लगा देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो एम्प्लॉय थी इसलिए उसने अपना गुस्से को शांत कर रखा होता है। जब वो देखता है कि शॉप ओनर तो मान मर्यादा ही क्रॉस कर गया है, उसे पकड़ के खूब पिटाई लगाता है। शॉप ओनर वाज लाइक, अबे तू क्यों भड़क रहा है, तो इसका बॉयफ्रेंड है क्या? तेहुन भी जोश में बोल जाता है, हाँ हूँ मैं। फिर सॉन्गी लड़ाई रोक के तेहुन को बाहर खींच लाती है और कहती है, कूल डूड, तू डेट पे आया है, तेरे बॉयफ्रेंड वाले स्टंट के चक्कर में तेरी खूबसूरत डेट भाग गई है। तेहुन के बैक टू हिज सेंसेस है और उसे रियलाइज होता है कि सॉन्गी के चक्कर में उसने एक बार फिर से मौका गवा दिया है। उधर सॉन्गी को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है एंड शी वॉज अपसेट अबाउट दिस। वो टोटल 4 पार्ट टाइम जॉब करती है। पिताजी के जाने के बाद उसकी मम्मी का दिमाग फिर गया होता है और जो छोटी बहन थी उसकी सारी जिम्मेदारी सॉन्गी के सर पे आ जाती है। उसकी वॉइस ओवर से पता चलता है उसे अपनी लाइफ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता है। उसे तो मस्त अमीर रईसदारी वाली ज़िंदगी जीनी होती है जहाँ कोई काम धाम ना करना पड़े, जहाँ उसे बस अपनी क्रश के साथ डेट पे जाने का काम हो। उसके इस ड्रीम से एक बात तो पता चलती है, उसके लिए तेहुन बस एक मेल फ्रेंड है। अगर उसे कोई पसंद है तो वो है जियान। इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि जियान भी उसे पसंद करता था, लेकिन दोनों कभी जाहिर नहीं करते। हेयर ड्रेसिंग के दौरान सॉन्गी अपनी न्यू हेयर स्टाइल के लिए कंफ्यूज चल रही होती है। तभी जियान कुछ ऐसा बोल जाता है जिसको सुनने के बाद बाकी फ्रेंड्स अपनी हंसी रोक नहीं पाते कि तुम वैसी अच्छी दिखती हो जैसी तुम हो। आउट ऑफ ऑल ऑड्स इफ यू स्टिल प्रेज समवन ब्रो इट्स ट्रू लव, ऐसा हमारे बाबा ली नियांग का कहना है। सॉन्गी अपनी तारीफ सुनने के बाद कुछ ऐसी हरकतें करती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तेहुन अपने डेट को कॉल करता है बट वो कॉल नहीं उठाती। अभी सुबह सुबह का टाइम चल रहा होता है एंड वी गॉट टू सी उसके सारे दोस्त धीरे धीरे रूफटॉप पे आना शुरू कर देते हैं। सीम्स लाइक इनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है कि सामान का आदान प्रदान बहुत कॉमन है। इतना कॉमन है कि जीहुन अंडरवेयर भी तेहुन की पहन लेता है जब कभी उसके घर वाले से घर से निकाल देते हैं। तगड़ी दोस्ती है भाई इनकी। तभी सॉन्गी अपना बोरिया बिस्तर बांध के प्रकट होती है और कहती है, मेरी माँ घर छोड़ के भाग गई है। उसके दोस्त एक साथ बोलते हैं, कब, क्यों, कैसे? उसकी मॉम ने एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, घर वापस मत जाना क्योंकि किराया बाकी है, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। सॉन्गी वाज लाइक, ये मेरी असली माँ नहीं हो सकती। उसके दोस्त पूछते हैं, अब तुम कहाँ रहोगी? वो कहती है, मैं कुछ जुगाड़ कर लूँगी, अभी फ़िलहाल तो उसे अपनी छोटी बहन को आंट के पास छोड़ने जाना है। तेहुन उसके पीछे पीछे चल देता है। बस में दूसरी सीट पे बैठे तेहुन सोच रहा होता है, मुझे इस लड़की से कैसे प्यार हो सकता है? हर दिन तो ये नई मुसीबत में फंसी होती है, फिर मुझे हेल्प करने आना पड़ता है और फिर कभी ग्रेटफुल भी नहीं होती है। दिन बीतने के बाद जब सॉन्गी अपना सामान लेने नहीं आती तो देर रात तेहुन को चिंता होने लगती है और वो स्ट्रीट साइड उसका वेट करने लगता है। मीन टाइम जियान भी अपनी शॉप पे काम खत्म कर लौट रहा होता है। अब दोनों साथ बैठ उसका इंतजार करने लगते हैं। सॉन्गी अपनी सैड लाइफ को याद करते हुए लेट नाइट वॉक कर रही होती है। उसे बैंक से ड्यू फीस का मैसेज आता है। वो ब्रिज के साइड लगे एसओएस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती है और अपनी लाइफ का कड़वा सच शेयर करती है। मीनवाइल वी गॉट टू सी जेहुन भी अपनी ज़िंदगी से परेशान चल रहा होता है। वो अपनी फ्रेंड रियो से पूछता है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? मुझे मेरे पेरेंट्स रोज़ घर से क्यों निकाल देते हैं? मैं प्राइवेट स्कूल क्यों अटेंड नहीं करना चाहता? रियो का जवाब रहता है, यार मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। जीहुन कहता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं है, वो मेरी पिटाई करते हैं लेकिन मुझसे कभी पूछते नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। रियो वाज लाइक, लोड क्यों ले रहा है भाई, बता दे क्या करना चाहता है। उधर सॉन्गी को पुलिस पकड़ ले जाती है क्योंकि उसके स्ट्रेस कॉल से लग रहा होता है कि वो सुसाइड करने वाली है। पुलिस स्टेशन में पूछने के बाद ऑफिसर उसे जब किसी गार्डन को बुलाने को बोलते हैं तो वो सोच में पड़ जाती है, किसे कॉल करके बुलाऊं यार। बाहर बैठे इंतजार करने के दौरान तेहुन देखता है कि उसकी डेट वाली लड़की सामने से गुजर रही है। वो भागते हुए उसको रोकने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो लड़की अपनी साइकिल में ब्रेक लगाती है और इस लोकेलिटी में देख सरप्राइज होती है। तेहुन डायरेक्ट बोलता है, यार तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? वो हंसते हुए बोलती है, लेकिन तुम्हारी पहले से गर्लफ्रेंड नहीं है? इससे पहले कि तेहुन एक्सप्लेनेशन दे पाता तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो कॉल पे सॉन्गी होती है। तेहुन पहले सोचता है, इग्नोर करो यार, उसे जब कभी भी कुछ अच्छा हो रहा होता है उसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन सॉन्गी के मैसेज पे मैसेज आ रहे होते हैं तो मजबूरन तेहुन को जाना पड़ता है। जाते जाते वो इतना बता जाता है कि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंड मत करना और इस बार मेरा कॉल उठा लेना।
तो गाइस दिस ड्रामा इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड। अभी तक हम टोटल 6 कैरेक्टर से मिल चुके हैं जिनकी अपनी अपनी फैमिली इशू है और पता नहीं कौन कौन किस किस को पसंद करता है। आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करेंगे पार्ट 2। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना। वी विल मूव इट सून एंड अंटिल देन बी ताकू बी नर्ड एंड थैंक यू सो मच गाइस।